तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर माना जाता है। शिव जी के इस निवास स्थल से जुड़े अनेक रहस्य हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं जान पाया। ये पर्वत दुनिया का सबसे पवित्र पर्वत है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कैलाश पर्वत के आसपास डमरू और ओम की आवाजें भी सुनाई देती हैं। यहाँ आने वाले दर्शनार्थी और पर्यटक भी ये आवाजें सुनते हैं। ये आवाजें कहाँ से आती हैं अभी तक इसका कुछ पता नहीं चल पाया है। हालांकि साइंटिस्ट का मानना है कि पहाड़ पर मौजूद बर्फ से हवा के टकराने और बर्फ के गिरने से ये ध्वनि उत्पन्न होती है। आज के इस वीडियो में हम आपको कैलाश पर्वत के कुछ सबसे चौंकाने वाले रहस्य बताएंगे जिन्हें जानकर आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे। जैसे कि कैलाश पर्वत को जब सैटेलाइट से देखा गया तो ऐसा क्या दिखा जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। और आखिर क्यों कोई भी इंसान कैलाश पर्वत पर चढ़ने में असफल होता है। आखिर उनके साथ वहाँ ऐसा क्या होता है कि हर कोई बीच से ही वापस लौट आता है। क्यों हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज भी कैलाश की चोटी तक नहीं पहुँच पाते। क्योंकि चीन ने एक बार जब हेलीकॉप्टर से कैलाश तक पहुँचने की कोशिश की तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि चीन पूरी तरह से डर गया और उसने फिर कभी वहाँ जाने की नहीं सोची। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव आज भी कैलाश पर्वत पर अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। उनके साथ कई देवी देवताओं ऋषि मुनियों का भी ये निवास स्थान है। यहाँ कोई आम इंसान नहीं जा सकता। कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए खास सिद्धि की जरूरत होती है। ऐसा इंसान जिसने कभी पाप न किया हो वो इस पर्वत पर जिंदा चढ़ सकता है। कई देश के पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की लेकिन वे नाकाम रहे। एक बार अमेरिका ने इस पर्वत पर रिसर्च करने की सोची। नासा के वैज्ञानिक ये जानना चाहते थे कि आखिर क्या है कैलाश पर्वत में जो आज तक उस पर कोई नहीं चढ़ पाया। आखिर क्यों ना तो उसके ऊपर कोई हेलीकॉप्टर ले जाया जा सकता है और न ही कोई हवाई जहाज। गूगल अर्थ द्वारा जो फुटेज सामने आई उसने नासा और गूगल के होश उड़ा दिए। उन्होंने सैटेलाइट द्वारा कैलाश पर्वत की जब तस्वीरों को देखा तो वहाँ साक्षात भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। यह सुनने में आपको थोड़ा हैरान कर देने वाला है लेकिन यह सच है। आप इन तस्वीरों में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि भगवान शिव की तस्वीरें किस तरह से कैलाश पर्वत पर नजर आ रही हैं। आप चाहें तो यह गूगल पर खुद भी जाकर चेक कर सकते हैं। ये साक्षात ईश्वर हैं जो कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। इसमें किसी भी तरह की एडिटिंग नहीं है। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों कोई भी इंसान कैलाश पर्वत पर आज तक नहीं चढ़ पाया। आखिर उनके साथ ऐसा क्या होता है। दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अभी तक 7000 से ज्यादा लोग फतेह कर चुके हैं जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया जबकि इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से लगभग 2000 मीटर कम यानी 6638 मीटर ही है। यह अब तक सबके लिए रहस्य ही बना हुआ है। चीन ही नहीं रूस भी कैलाश के आगे अपने घुटने टेक चुका है। साल 2007 में रूसी पर्वतारोही सर्गे सिस्टिकोव ने अपनी टीम के साथ माउंट कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की थी। सर्गे ने अपना खुद का अनुभव बताते हुए कहा कि कुछ दूर चढ़ने पर उनकी और पूरी टीम के सर में भयंकर सरदर्द होने लगा। फिर उनके पैरों ने जवाब दे दिया। उनके जबड़े की मांसपेशियां खिंचने लगी और जीभ जम गई। मुंह से आवाज निकलना बंद हो गई। चढ़ते हुए उन्हें महसूस हुआ कि वे इस पर्वत पर चढ़ने लायक नहीं है। उन्होंने फौरन मुड़कर वापस उतरना शुरू कर दिया। तब जाकर उन्हें आराम मिला। कई लोग कहते हैं कि मौसम की वजह से यहाँ पर कोई भी पैर नहीं रख पाया है। कई लोग यह दावा करते हैं कि यहाँ पर नेविगेशन बहुत मुश्किल है क्योंकि अक्सर यहाँ दिशा भ्रम हो जाता है। कुछ लोग तो यहाँ तक कह डालते हैं कि यहाँ पर स्थित सुपर नेचुरल ताकतें यहाँ की दिशाओं को मोड़ देती है। 1909 में चीन के वैज्ञानिकों ने हेलीकॉप्टर के जरिए भी कैलाश पर उतरने की कोशिश की थी मगर ये कोशिश भी नाकाम रही। चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआत में साइंटिस्ट को कैलाश के बेहद मनमोहक व सुंदर नजारे देखने को मिले मगर जैसे जैसे वो ऊंचाई की ओर बढ़ते गए उनका सामना ऐसे खतरों से हुआ जिन्होंने उनकी रूह कंपा दी। कहते हैं कि कुछ ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर के पहुंचते ही कैलाश पर मौसम में अचानक बदलाव होने लगा और भयानक बर्फबारी के बीच हिमस्खलन होते दिखाई देने लगे। साइंटिस्ट के मुताबिक ये इतने भयानक थे जिनके कारण बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करते जा रहे थे। बादलों के बीच भयानक बर्फबारी लगातार हो रही थी और जबरदस्त बिजली भी चमक रही थी। इससे हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करने में काफी दिक्कत आ रही थी। ऊंचाई बढ़ने के साथ ही वातावरण में ऑक्सीजन लेवल भी कम होता गया जिसके कारण हेलीकॉप्टर के इंजन अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पा रहे थे जिसके चलते उन्हें भयानक दिशा भ्रम का आभास होने लगा। उन्हें सारे रास्ते एक और जाते हुए दिखाई देने लगे। जैसे जैसे वे उस पर्वत की ओर बढ़ने लगे जिस पर आज तक कोई नहीं जा सका तो उनका दिल तेजी से धड़कने लगा और कमजोरी महसूस होने लगी। साइंटिस्ट के मुताबिक उन्हें डर लगने लगा और वापस जाने के ख्याल मन में आने लगे। हालांकि इसके बावजूद वो किसी तरह से ऊपर बढ़ते रहे। कुछ और ऊंचाई पर पहुंचे ही थे कि बर्फीली हवाओं के बीच उनके हेलीकॉप्टर में खतरे का अलार्म बजने लगा। हेलीकॉप्टर के नेविगेशन ने ठीक से काम करना भी बंद कर दिया था। साथ ही फ्यूल की मात्रा बताने वाले उपकरण ने भी काम करना बंद कर दिया था। इसके बाद उन्हें तुरंत ही अपना मिशन बीच में छोड़कर वापस बेस कैंप में आना पड़ा क्योंकि किसी भी वक्त उनका हेलीकॉप्टर क्रैश होने वाला था। इस मिशन के फेल होने के बाद चीन ने कभी भी दोबारा कैलाश पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। कहते हैं कि कैलाश की चढ़ाई के मार्ग पर एक ऐसा खास पॉइंट है जहां पहुंचने पर आध्यात्मिक शक्तियां चेतावनी देती है। यहाँ मौसम अचानक बदलने लगता है, वजन काफी ज्यादा बढ़ जाता है और व्यक्ति को बेचैनी होने लगती है। मानो अंदर से कोई कहता है कि यहाँ से चले जाओ। जिन लोगों ने इस चेतावनी को अनसुना किया उनके साथ बुरे अनुभव हुए और कुछ लोग तो रास्ता भटक कर जान गंवा बैठे। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 21 साल पहले 2001 में की गई थी जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। लेकिन दुनिया भर के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ा
चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए, जिसके बाद से कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। भारतीय ऋषि मुनि नहीं बल्कि तिब्बत के धार्मिक गुरुओं का भी ऐसा मानना है कि यदि कैलाश मानसरोवर की 3 अथवा 13 परिक्रमा की जाए तो उस व्यक्ति को रोग, शोक और भय से मुक्ति मिलती है और उसके पापों का नाश हो जाता है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि कैलाश मानसरोवर की 108 बार परिक्रमा करने से मनुष्य सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। आपको बता दें कि कैलाश मानसरोवर का परिक्रमा पथ करीबन 40 किलोमीटर का है। दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ऑन कर लीजिएगा।